मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। साधुओं के लिए कुंभ को सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, इसीलिए पूरे देश से यहाँ साधु सन्यासियों का जमघट लगा हुआ है। साधु संत तो पहले से ही बैरागी होते हैं, ये तो बस भगवान की धुन में रमे हुए होते हैं। इन संतों के शाही स्नान को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। इस बार के कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी पहली बार शामिल हो रहा है, जिसका नजारा ही अलग था। वहीं आस्था के रंग में सियासत का भी शाही स्नान देखने को मिला है। केंद्र सरकार की 2 मंत्रियों ने भी आस्था के महापर्व में शाही स्नान किया। शिव की धुनी रमाए नागा साधुओं ने भी कुंभ के शाही स्नान को और पवित्र कर दिया। संगम के ठंडे पानी में नहाने के बाद तन पर भभूत लगाकर ये नागा साधु अपने आस्था के रंग को और पक्का करते दिखाई दिए। मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। शाही स्नान के पहले दिन लाखों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। दुनिया में आस्था की एक ऐसी तस्वीर है जो आप लोगों को शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये आस्था का ऐसा मेला है जहां संस्कृति का आध्यात्म से संगम होता है। प्रयागराज में आस्था की गर्माहट इतनी ज्यादा है कि कड़ाके की ठंड भी श्रद्धालुओं को संगम तट तक पहुंचने से नहीं रोक पा रही। संगम नगरी प्रयागराज अध्यात्म की चमक और आस्था के भावों से भरी हुई है। मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया है। शाही स्नान की शुरुआत हुई पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के स्नान से। ये तस्वीरें उस समय की है जब साधु संत अखाड़े से निकलकर संगम तट पर जाने की तैयारी में थे। इस सीधा कतार से देखकर समझा जा सकता है कि आस्था में भी नियम कितने जरूरी हैं। हर तपस्वी की इच्छा होती है कि वो धर्म के सबसे बड़े मेले में संगम तट पर शाही स्नान का हिस्सा बन सके, और जब ये मौका आता है तो साधु संत भी झूमने से चूकते नहीं हैं। इन साधुओं के लिए कुंभ ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ है। ऐसे में सालों बाद जब ये मौका आया तो कड़ाके की ठंड को भी मात देते हुए सन्यासियों ने शाही स्नान किया। पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इन शोभा यात्राओं में क्या संत क्या साध्वी, सभी कुंभ के शाही स्नान का जश्न मनाते दिखे। सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का है, और अब हम सब लोग सनातनी सेना जो हमारी आर्मी है, ये सनातनी आर्मी है, आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ये हमारी सनातनी आर्मी जो आज भारत सरकार की है, वो हम नागा साधुओं सनातनी धर्म की रक्षा के लिए हमारी आर्मी है। ऐसी मान्यता है कि संगम में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साधु संत तो पहले से ही बैरागी योगी हैं। ये तो बस भगवान की धुनी में रमे होते हैं। इन संतों के शाही स्नान को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है।
जो कभी टीवी पर देखकर आस्था के रंग में डूब जाते थे, वो आज खुद टकटकी लगाए इस आस्था के कुंभ को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। देखने के लिए आए यहाँ पर। ये बहुत ही भव्य और बहुत ही विहंगम दृश्य होता है, जिसको अभी तक हम लोग ने टीवी पर ही देखा है पहले, और ये पहली बार होगा कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है इन अखाड़ों के क्रमवार जो है दर्शन करेंगे और धन्य होंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही एक के बाद एक अखाड़ों के स्नान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो दिन चढ़ने के साथ जारी रहा। एक के बाद एक अखाड़ों ने संगम तट पर पहुंचकर शाही स्नान किया। स्नान की लगातार कतारें देखी जा रही हैं और यहाँ पर अखाड़ों के जो है इस समय जो ट्रैक्टर पर सवारी निकाली जा रही है। पहले कहा जाता था कि जो अखाड़े के लोग हैं वो राजा महाराजाओं की तरह आते थे और रथ और हाथियों से आते थे। दौर बदला, हाथी घोड़ों की जगह ट्रैक्टर और डीसीएम ने ले ली, लेकिन कल्चर वही है, सभ्यता वही है। और यहाँ पर जो कुंभ है, यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि कितना आध्यात्म है हमारे देश में। यहाँ पर साधु संतों के बीच में आकर ये महसूस होता है कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो कितने मजबूत हैं। और यही कारण है यहाँ पर जो कुंभ है, कुंभ में अनुमान लगाया जाता है कि करीब 15 करोड़ लोग यहाँ पर हिस्सेदारी करते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महामंडलेश्वर जी, इनकी जटाओं की तरफ देख सकते हैं कि कितनी विशाल जटाएं हैं। और इनके साथ में जो इनके श्रद्धालु हैं, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, तमाम यहाँ पर जहाँ भी आपको नज़र जाएगी, जितने भी लोग नज़र आएंगे, उनके जीवन में त्याग होगा, उनके जीवन में समर्पण होगा। और यही त्याग और समर्पण उनको इस काबिल बनाती है, यहाँ पर पहुँचाती है। और कुंभ ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये जो नागा संप्रदाय के लोग हैं, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं यहाँ पर। कुंभ को लेकर सरकार ने जो तैयारियां की, उसका भी असर दिख रहा है। स्नान करने वालों का स्वागत हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर किया गया। केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आध्यात्म और आत्म चेतना का मेला है। ये केवल भीड़ नहीं है, आस्था और भावनाओं का सैलाब है। और संगम नगर में ये आस्था का सैलाब कुछ यूं ही बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।